अस्सलाम वालेकुम सैजिटेरियस, मैं हूं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। आपकी खिदमत में हाजिर हूं इस हफ्ते की प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। मेरे पास आज बताने को बहुत कुछ है। पिछले हफ्ते हम लोग आपकी खिदमत में नहीं हाजिर हो सके, कुछ ज़ाती किस्म की मसरूफियात थी, बट ये जो हॉरोस्कोप है ये 7 जनवरी से सो ऑन है, 13 जनवरी तक ये चलेगा। इस हफ्ते काफ़ी चेंजेस हैं, काफ़ी बड़ी चेंजेस आ रही हैं। मैं बयान करता हूँ कुछ प्लानिटरी पोजीशन पहले आपके सामने रख दूं, ताकि जब मैं पेशन गोइयाँ देने लगूं तो आपको वो अंदाज़ा हो कि कौन सी स्टार इस वक्त कहाँ है। 6 जनवरी को जो ग्रहण है, सूरज ग्रहण, वो तो आपके यहाँ सेकंड हाउस में है। बहरहाल उस ग्रहण के इम्पैक्ट्स जब ये वीडियो आपको मिल रही होगी तो इम्पैक्ट्स आ रहे होंगे, तो उसको ओवरकम करने के लिए नमाज कुसूफ ज़रूर पढ़ें, इस्तग़फ़ार ज़रूर करें। एज अ सैजिटेरियस ब्लू सफ़ायर, येलो सफ़ायर ये स्टोन आप पहन सकते हैं। ये आपके लिए पुराने वक्तों से, जब आपकी 7.5 चल रही थी तो उस वक़्त से ये आपके स्टोन्स हैं, और इससे एडवांटेज बहुत पॉजिटिव रहा 7.5 को तोड़ने में भी, और आपकी जो नेगेटिविटीज़ थी आप उसको रिपेयर करने में भी। जुपिटर द मोस्ट पावरफुल स्टार फॉर यू इज़ इन योर फर्स्ट हाउस, बिकॉज ये आपका रूलिंग प्लैनेट भी है और ये पूरा साल रहेगा, 23 दिसंबर तक रहेगा। इसके एडवांटेज को तो आप इस साल इग्नोर नहीं कर सकेंगे, और ये एडवांटेजेस गैर मामूली होंगे जो आपको अगले कई सालों की सपोर्ट कर देंगे। और मैच्योर मोस्ट टाइम जनवरी के इस सीज़न से शुरू हो चुका है, वैसे तो नवंबर से ही चल रहा है, लेकिन ग्रहण के बाद आपको थोड़ी सी एहतियातों के बाद ये अब मैच्योर टाइम दोबारा सपोर्ट करना शुरू हो जाएगा। थोड़े ही दिनों के बाद, मतलब 8 जनवरी को इसको वीनस भी ज्वाइन कर लेगा। पहले घर में वीनस का होना, पहले घर में आपका रूलिंग प्लैनेट होना, इससे ज़्यादा अच्छी टाइम की सपोर्ट आपको नहीं मिल सकेगी। और इस सपोर्ट से आपको क्या क्या एडवांटेज मिलेंगे ये मैं अभी बयान करता हूँ। सेकंड हाउस में इस वक्त सन है, सैटर्न है, मरकरी है, और ग्रहण भी सेकंड हाउस में हुआ था, ये कुछ ट्रबल देगा आपको। 5th हाउस में इस वक्त मार्स है, ये इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का है। 5वें घर में औलाद के साथ, या पास्ट में, माजी में जो आप कुछ अपनी औलाद की वेलफेयर करना चाहते थे और कर नहीं पा रहे थे, सो मार्स इस वक्त आकर आपको अपने माजी की कामयाबियों की बुनियाद रख देगा। जो आपकी दरीना ख्वाहिशात थी वो पूरी हो जाएंगी। 5वां घर माजी से भी रिलेट करता है। 9वें घर के एडवांटेजेस फ्यूचर से रिलेट करते हैं और 5वें घर के माजी से। इस हफ्ते इस ग्रहण की वजह से कुछ अखराजात में तो इजाफा होगा, और सेकंड हाउस क्योंकि मनी हाउस है तो उस एरिया में जो ग्रहण का लगना है वो आपके लिए कुछ नेगेटिव एनर्जी भी पैदा कर देगा, जिससे कुछ तबीयत में झुंझलाहट आ सकती है, कुछ गम आ सकता है, तो उसको भी आप ओवरकम करने की कोशिश करिएगा, और उसके लिए वो रूबी मैंने आपको बयान कर दिया। बट जुपिटर का पहले घर में होना गैर मामूली ताकत, फिर 8 जनवरी को वीनस, फिर 8 ही जनवरी को न्यू मून, ये आपके लिए ऐसी सिचुएशन पैदा करेगा जिससे आपकी शख्सियत बेतहाशा अट्रैक्टिव होने जा रही है। इस अट्रैक्शन की वजह से आप अपने बहुत सारे काम निकाल सकेंगे, लोगों को अपने नज़रियात से मुत्तफिक कर सकेंगे। जुपिटर के पहले घर में होने की वजह से वक्त का कोई थ्रेट आपको नहीं है, किसी तरह की वक्त आपको कोई धमकी नहीं दे रहा, लिहाजा रिस्क टेकिंग फर्मली की जा सकती है विदाउट एनी हेजिटेशन। ये पहले 1-2 दिन छोड़ दिए जाएं जिसमें ग्रहण की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बाकी अगले दिन सो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। 20 जनवरी तक अच्छे रहेंगे। 20 जनवरी को फिर एक ग्रहण होगा तो वो कुछ और ट्रबल क्रिएट करेगा, वो भी थोड़े दिन तक रहेगी, लेकिन बहरहाल उसकी वीडियो में अगले हफ्ते उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। पहले घर में जुपिटर होने की वजह से खुदादाद सलाहियतें, जो नेचुरल स्किल्स हैं, वो रीपॉलिश होंगी। वीनस की वजह से उनमें कम्युनिकेशन सर फहरिस्त है, वीनस की वजह से PR सर फहरिस्त है, वीनस की वजह से आपके हल्का अहबाब में बढ़ोतरी एक्सपेक्टेड है, नेम फेम में बढ़ोतरी एक्सपेक्टेड है। एम्प्लॉयज़ हैं तो दोस्त अहबाब तेज़ी से बनेंगे, लोग आप पर काम का दबाव कम डालेंगे, और आप जितना भी काम होगा मसरूफियत नहीं, इंजॉयमेंट समझ के लुत्फ़अंदोज़ होकर वो काम पूरा कर देंगे, और ये काम पूरा करना आपके लिए खुशी की बाइस बनेगा, इज़्ज़त की बाइस बनेगा, अचीवमेंट्स का बाइस बनेगा। मुसलसल कामयाबियों से माइंड सेट ब्रॉड होता जाएगा, आपकी सोचना, अपना विजन आपका ब्रॉड खुद ब खुद होता जाएगा। छोटे छोटे फोरम्स आप खुद अवॉइड करना शुरू कर देंगे, और ये आगाज़ इसी हफ्ते होने जा रहा है। और रिश्तों की मजबूती भी आप देखेंगे। चढ़ते सूरज को तो सभी सलाम किया करते हैं, आपके यहाँ इस वक्त आपकी कामयाबियों का सूरज चढ़ रहा है। हर चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ होंगे, आपको फ्लेवर्स अच्छे लगेंगे, कलर्स अच्छे लगेंगे, रिलेशनशिप, पैशन, रिलेशनशिप, इमोशंस ये अच्छे लगेंगे, दोस्तियाँ अच्छी लगेंगी। ये सब चीज़ें इस वक्त आपके साथ चल रही हैं। आपकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, एक नया सबक आपकी ज़िंदगी में शुरू होने वाला है। इस सबक को
इख्तियार करें बड़े विजन्स के साथ, ये मैं पहले ही आपको बयान कर चुका हूँ। नेगेटिविटी सिर्फ अखराजात की सूरत में है और पुरानी दुश्मनियाँ कुछ आड़े आ सकती हैं, उनसे एहतियाती बरतें। सूरह इखलास पढ़ना बहुत अच्छा है, तसलसल से पढ़ना, 13 दफ़ा एक दिन में पढ़ा जाए और 28-30 दिन तक के लिए लगातार पढ़ा जाए, तो ये जो हिडन एलिमेंट्स होते हैं, जो दुश्मनियाँ, जो लेग पुलिंग्स करते हैं, जेलसी करते हैं, ये रिकवर हो सकेंगे। सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़ना भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इब्तदाई 6 तारीख को, 7 तारीख को और 8 तारीख को जब तक नया चांद नहीं हो जाता तब तक अस्तगफार पढ़ना, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा। साथ में अपना बर्थ स्टोन, ब्लू सफ़ायर, येलो सफ़ायर, गोल्डन टोपाज, ओपल, ये सब आपके वो बर्थ स्टोन हैं। इनमें से अगर कोई पहले से आपने पहन रखा है तो फिर उसे ही कंटिन्यू करें, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये हफ्ते की इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी काम आएगी और आप इस इन्फॉर्मेशन से, वक्त की साइंस से भरपूर अंदाज से फ़ायदे उठा सकेंगे। इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आइंदा हफ्ते भी हम लोग आपकी खिदमत में पेश करेंगे वीकली हॉरोस्कोप की सूरत में। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाया करेगा और पहले ही दिन अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप पूरा हफ्ता इस वीडियो के नॉलेज को यूज़ करके अपने डिसीजंस ले सकेंगे। ये ओवरऑल व्यू था सब प्लैनेट्स का सैजिटेरियस के लिए, लेकिन इनफरादी जायचा 2019 का बनाने के लिए नंबर नीचे चल रहे हैं। आप जब अपनी अपॉइंटमेंट लेंगे, उन पे कॉल करेंगे तो सारा प्रोसीजर आपको पता चल जाएगा और उससे आप अपनी ज़ाती सलाहियतों, अरूज, ज़वाल, इवेंट्स, प्लैनेटरी सेटअप्स, ये सब आप जज कर सकते हैं अगले हफ्ते। अदरवाइज़ आपके लिए जो चांद की मंजिलें होंगी, चांद इस हफ्ते 8 तारीख को अपीयर होगा तो मैच्योर होता होता अगले हफ्ते तक तकरीबन अपने फुल होने की तरफ जा रहा होगा। उस वक्त वो सितारों के साथ क्या बिहेव करेगा और न्यू मून और ग्रोइंग मून हमेशा ज़िंदगी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स डालते हैं। वो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आपके किन किन शोबों में ज़िंदगी के असरअंदाज होंगे, ये अगले हफ्ते बयान करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।